हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर, एक साथ खाना, टुगेदर एक साथ। क्लास पार्टी, जो क्लास में बच्चे, एक ही क्लास के बच्चे जब आपस में पार्टी करते हैं, खाना कुछ खाते हैं, मज़े करते हैं, तो उसे क्लास पार्टी कहा जाता है। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस, छुट्टियों के बाद स्कूल रीओपन हुआ, दोबारा से खुल गया। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज़, बच्चों ने आपस में न्यूज़ शेयर की, जो उन्होंने किस तरह से अपने हॉलीडेज़ बिताए, इस तरह की बातें सबने आपस में शेयर की। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स, मीना आस्क्ड आरती, मीना ने आरती से पूछा, तुमने अपने हथेली में मेहंदी कब लगाई? एट माई अंकल्स वेडिंग, मैंने अपने अंकल के वेडिंग में लगाई। आरती सेड, आरती ने कहा, यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, तो डेविड ने पूछा, डेविड सेड, तुमने तो फिर बहुत मज़े किए होंगे शादी में। वेडिंग मतलब शादी। ओह येस, आई एंजॉय द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट, आरती सेड, आरती ने कहा कि मैंने बहुत मज़े किए, मैंने वेडिंग फीस्ट, फीस्ट मतलब खाना, शादी में खाना जो होता है उसमें बहुत मज़े किए, उसे बहुत इन्जॉय करके मैंने खाया और मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है। At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together, आरती said. आरती ने कहा कि शादी में हमने बहुत मज़े किए अपने सारे कज़िन्स के साथ, अपने सारे भाई बहनों के साथ, जैसे मेरे भाई या बहन हो गए, फिर चचेरे भाई या बहन हो गए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे भाई बहन रिलेटिव्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके भाई बहन होते हैं, उन्हें कज़िन्स कहा जाता है। और दूसरे रिलेटिव्स के साथ भी हमने एक साथ खाना खाया, हमने कई सारे काम एक साथ किए और इस तरह से हमने बहुत मज़े किए। Why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, रेहाना asked. रेहाना ने पूछा, तो क्यों ना हम इस तरह का कुछ मज़ा स्कूल में भी करें, चले हम कुछ मज़े करते हैं स्कूल में भी इस तरह से। तो रेहाना ने सोचा कि अगर हम स्कूल में भी इस तरह से कुछ पार्टी वगैरह करें तो कितना मज़ा हो जब साथ सब मिलकर एक साथ खाएं। आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड, डेविड ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी, हम एक क्लास पार्टी क्यों नहीं करते? देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर, फिर हम भी एक साथ खाएंगे और हम एक साथ मज़े करेंगे। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल, तो हमारा जो कॉलोनी है, हमारी जो हम जब हम सारे जहाँ एक साथ रहते हैं, हम एक साथ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो पार्टीज़ होती है। तो पार्टीज़ में हम सब एक साथ मज़े करते हैं। हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए हम सब मनी कलेक्ट करते हैं सबसे, और वी कुक सम डिशेस, हम कुछ प्रिपेयर भी करते हैं खाने के लिए, एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से कुछ और चीज़ें खरीद कर भी लाते हैं। रेहना सेड, रेहना ने कहा। रीना सेड, वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, सैटरडे इज़ हाफ डे, वाई डोंट वी प्लान टू हैव आर पार्टी देन, तो रीना ने कहा, हमें किसी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है पार्टी मनाने के लिए, सैटरडे तो हाफ डे है, तो चलिए हम उस दिन क्यों ना हम पार्टी मनाएं, क्योंकि हाफ डे के बाद तो हम पार्टी मना ही सकते हैं, तो हाफ डे के बाद हम पार्टी मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चे एक साथ खाते हैं, मज़े करते हैं, है ना। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी, सब ने डिसाइड किया क्लास में कौन कौन क्या लाएगा पार्टी के लिए। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉयड देयर पार्टी, सैटरडे को बच्चों ने सचमुच अपनी पार्टी एंजॉय की। देयर वॉज सो मच वैरायटी इन फूड, फूड में कई सारी वैरायटी थी, बच्चों के खाने में कई सारी वैरायटी थी, क्योंकि हर एक बच्चा अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाया था, तो हर एक घर में डिफरेंट तरह के खाना बनते हैं, तो इसलिए जो भी बच्चे लाए थे वो सब डिफरेंट थे। दे प्लेड सो मैनी गेम्स, और उन्होंने कई सारे गेम्स भी खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स, सब ने बहुत मज़े किए, सब ने आनंद किया और सब बहुत रिलैक्स्ड रहे, क्योंकि उस दिन कोई पढ़ाई का टेंशन भी नहीं था, है ना। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू, और सबने गाना भी गाया, फिर डांस भी किया सभी ने। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन, उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वो इस तरह की पार्टी दोबारा से भी करेंगे। डू यू लाइक टू ईट, राइट इन योर नोटबुक, ये आपको करना है। डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स, क्या आपको दूसरों के साथ खाना पसंद है? अगर पसंद है तो आप लिखेंगे येस, ठीक है। ऑन वॉट ओकेशंस डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, तो हम कई सारे फेस्टिवल्स में एक साथ खाते हैं, है ना, कुछ पार्टीज़ वगैरह में एक साथ खाते हैं। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास, क्या क्लास में आपकी कभी पार्टी हुई है? अगर हाँ तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सेलिब्रेटिंग बिहू सेलिब्रेट करने की बात कही गई है। बिहू जो कि असम का एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो सोनमणि, हम पहले बिहू के बारे में जान लेते हैं क्या है। सोनमणि वॉक अप अर्ली एंड रैन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजानी। सोनमणि आज बहुत जल्दी उठ गई और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वो भागी। उनसे उसके फ्रेंड्स का नाम है तनवीर, फातिमा और मजानी। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन असम। असम में आज एक स्पेशल डे है। क्या स्पेशल डे है? इस दिन असम में नई फसल की कटाई होती है, ठीक है। नई फसल की कटाई की खुशी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बिहू कहा जाता है, ठीक है। द न्यू राइस क्रॉप हैड बिन हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड मतलब कटाई करना, नए फसलों की कटाई करना। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। तो इस दिन नए फसल की कटाई के वक्त लोग खुशी से जो फेस्टिवल मनाते हैं उसको बिहू कहा जाता है। द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड। चारों दोस्तों ने गाना गाया और वो आपस में वो बात भी, उन्होंने बहुत खुशी खुशी वो बात करने लगे। एज दे मेड द भेला घर फ्रॉम बाम्बू। और क्योंकि उन्होंने भेला घर भी बना लिया था बाम्बू से, है ना, वो बहुत खुश थे। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। चलिए पढ़ते हैं किस तरह से उन्होंने बिहू सेलिब्रेट किया। सोनमणि कह रही है, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बाम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। चलो जल्दी करते हैं, हमें बहुत जल्दी ख़त्म करना है भेलाघर बनाना। भेलाघर बनाया जाता है घास से और बाम्बू से, और ग्रास एंड बाम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। फीस्ट मतलब होता है खाना, जब सभी लोग एक साथ मिलकर खाते हैं, फीस्ट। तो आज रात खाने से पहले हमें भेलाघर बनाकर तैयार रखना है। तनवीर ने कहा, यस टुडे इज़ उरुका। उरुका होता है जब पूरा गांव एक साथ खाता है, जब पूरे गांव के लोग एक साथ खाते हैं, मिलकर बैठकर खाते हैं, उसे उरुका कहा जाता है। द होल विलेज विल ईट टुगेदर। पूरा गांव आज एक साथ खाएगा। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। क्या उन्होंने फीस्ट मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया है? क्या उन्होंने फीस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है? सोनमणि ने कहा, येस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो सोनमणि ने कहा, हाँ सभी ने पैसे दिए हैं, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, मनी पैसे दिए हैं। और इससे बोरा राइस, एक तरह का राइस होता है जो कि चिपचिपा सा होता है थोड़ा सा, फिश और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। दे ऑल्सो अरेंज्ड वुड फॉर मेज़ी। मेज़ी एक तरह का जो होता है वुड से तैयार किया जाता है, एक के ऊपर एक वुड रखकर मेज़ी तैयार किया जाता है। इसकी फ़ोटो आप देखेंगे। हरिया एंड भदिया हैव नॉट गिवन मनी। हरिया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए, हो सकता है वो बहुत गरीब थे, बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क। पर उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, पर उन्होंने हर काम में मदद कर रहे हैं। फातिमा ने कहा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स का क्या होगा? सोनमणि ने कहा, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स। सोनमणि ने कहा कि कुछ लोग मार्केट गए हैं ताकि वो ये सारी चीज़ें खरीद सके। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड। बोरा राइस को भिगो दिया गया है। द होल विलेज इज, पूरा गांव अभी क्या कर रहा है? बिजी मेकिंग पीठा। पीठा बनाने के लिए में बिजी है। पीठा एक तरह के राइस से बनाया जाता है, राइस से बनाया जाने वाला एक स्वीट डिश है। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज़। तो जो स्वीट पोटैटोज़ है उसको भी कुक किया जा रहा है और कुछ रोस्ट किए जा रहे हैं, कुछ लोग रोस्ट कर रहे हैं। सम पीपल विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट। और कुछ लोग जो रात को हम खाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ लोग सर्व भी करेंगे, यानी कि खाना देने का काम जो करते हैं, सर्विंग करना। इन द इवनिंग, शाम को, एवरीवन विल बी सर्व्ड टी एंड पीठा। शाम को सभी को चाय और पीठा दिया जाएगा। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चीवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर ने कहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कब चीवा राइस खाऊँ। चीवा राइस जो कि स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, तो तनवीर को वो बहुत पसंद है। आई रियली लव इट, मुझे सचमुच में बहुत पसंद है। तो अब फातिमा जानना चाहती है, हाउ विल द चीवा राइस बी प्रिपेयर्ड। चीवा राइस को किस तरह से तैयार किया जाता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा था, चीवा राइस को स्पेशल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो सोनमणि ने कहा, दे विल लाइट अ फायर, आग जलाया जाएगा, वो आग जलाएंगे, एंड बॉयल द वाटर, और पानी को उबालेंगे, इन द बिग ताव, एक बड़े से बर्तन में वो पानी को उबालेंगे। ऑन दिस वेसल, और इस बर्तन में
दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस, वो उस कढ़ाई को रखेंगे जिसमें कि चावल भिगो के रखा गया था, एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स, और उसको केले के पत्ते से कवर कर देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द चीवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट, कुछ टाइम बाद चीवा राइस कुक हो जाएगा और वो खाने लायक हो जाएगा। तो अब बताइए, वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड? बिहू को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विद अदर फैमिलीज? तो कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिलीज के साथ? अपने फैमिली के साथ आप जो सेलिब्रेट करते हैं उनमें होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये आप अपने फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स? नहीं, हर कोई तो नहीं कुक करता, लेकिन हम फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। ठीक है, आर सम स्पेशल वेसल्स यूज फॉर कुकिंग दीज आइटम्स, व्हाट आर दे? कोई स्पेशल जो वेसल्स होता है वो क्या यूज़ किया जाता है? अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस दैट आर कुक्ड? उस फेस्टिवल में कौन कौन से स्पेशल डिशेस कुक किए जाते हैं? जैसे गुजिया हो गया, फिर पोहा हो गया, फिर दही भल्ले हो गए, इस तरह के कुछ स्पेशल, जैसे सेवई हो गए, है ना, इस तरह के कुछ स्पेशल आइटम्स, सेवई जो ईद के वक्त प्रिपेयर किया जाता है, कुक किया जाता है। ठीक है, हाउ आर दे कुक्ड? वो कैसे कुक किए जाते हैं? तो जैसे आपके घर में कुक किए जाते हैं उस तरह से आप अपना अपना जो भी आप डिश कुक करते हैं उस अपनी मम्मी से पूछकर आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे सेवई को कैसे कुक किया जाता है? बाय बॉइलिंग द सेवई इन मिल्क एंड शुगर। ठीक है, आर सम स्पेशल वेसल्स यूज फॉर कुकिंग दीज आइटम्स, व्हाट आर दे? कोई स्पेशल वेसल, बर्तन क्या यूज़ किए जाते हैं? हाँ, स्पेशल टाइप की कढ़ाई यूज़ की जाती है जो कि आयरन से, लोहे से बनी होती है। ठीक है, कुछ पैन्स भी यूज़ किए जाते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड? कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट? कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक्ड इन इट वन टाइम? तो सबसे बड़ी बिगेस्ट वेसल हमने देखी है कुक करने के लिए, वो तो एक कढ़ाई होती है ना। कढ़ाई में कई लोगों का खाना एक साथ ही पकाया जाता है। तो इसमें हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड? तो लगभग 100-200 लोग तो खा ही सकते हैं, बहुत बड़ा अगर कढ़ाई हो तो। ठीक है, तो वन टाइम में, एक ही टाइम में 100 या 150, अगर 150 ज़्यादा, हम 100 या 150 के करीब लोग खा सकते हैं अगर एक बड़ी सी कढ़ाई में इस तरह का पकाया जाता है तो भेलाघर वॉज रेडी। भेलाघर तो रेडी हो गया, हमने भेलाघर देखा है। भेलाघर यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। तो किस तरह से, यहाँ पे देखिए, ये है भेलाघर। इसे भेलाघर कहा जाता है, जो कि ग्रास और बाम्बू से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, ये है मेजी। इसे मेजी कहते हैं। इसमें वुड एक के ऊपर एक रखकर इसको फिर जलाया जाता है। तो भेलाघर वॉज रेडी। द 4 फ्रेंड्स रैन ऑन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स। तो चारों दोस्त भागे और अपने ड्रेस, अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए वो भागे, क्योंकि हम स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम उस वक्त हम कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी पहनते हैं, है ना। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस। बहुत जल्दी ग्राम के या गांव के सारे लोग एक साथ जमा हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मुगा मेखला चादर। तो ये एक स्पेशल उनका ड्रेस होता है जो असम के विमेन पहनते हैं। ठीक है, सोनमणि एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द भेलाघर। सोनमणि और उसके दोस्त भेलाघर की तरफ दौड़े। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। ड्रम्स बजना शुरू हो गए और सब डांस और गाना सबने शुरू कर दिया। एवरीवन डांस्ड टिल दे वर टायर्ड। सब ने डांस किया जब तक कि वो थक न गए। देन दे ऑल सैट डाउन। उसके बाद वो सभी बैठ गए ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट। और सब थक कर ग्राउंड में बैठ गए और वो खाने के लिए रेडी हो गए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। केले के पत्ते में ही खाना सर्व किया गया। एवरी वन एन्जॉयड द फीस्ट। सब ने बहुत मज़े से खाया। दैट नाइट दे स्टेड इन भेलाघर। तो उस रात उन्हें भेलाघर में ही रहना था। उसके बाद सुबह उन्हें क्या करना था, उस भेलाघर और जो मेज़ी है, मेज़ी को उन्हें जला देना था। ठीक है, तो मजानी ने कहा, सोनमणि
वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, चलो हम जाकर अभी सो जाते हैं। क्यों? वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड भेलाघर ऑल्सो, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठकर मेजी और भेलाघर को भी तो जलाना है। ठीक है। कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट? क्या आप बता सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने इस विलेज फीस्ट मतलब गांव के सभी लोग जब एक साथ मिलकर खाते हैं उसे विलेज फीस्ट कहा जाता है। तो सबने मिलकर, कितने लोगों ने मिलकर एक साथ खाया होगा? करीब करीब 500 लोगों ने तो मिलकर खाया होगा। ठीक है। हैव यू एवर बीन द बिहू डांस? डिड यू लाइक इट? क्या आपने कभी बिहू डांस में आपने पार्टिसिपेट किया है? क्या आपको पसंद है ये, या कभी आपने बिहू डांस देखा है? ठीक है। तो हाँ, हमने बिहू डांस देखा है। कहाँ पे देखा है? टीवी में देखा है। ठीक है, और मुझे ये पसंद है। येस आई लाइक इट। नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन योर क्लास द फेस्टिवल्स दैट दे सेलिब्रेट एंड द स्पेशल फूड दे ईट ऑन दीज डेज। तो ये आपको खुद से करना है, अपने क्लास के बच्चों से पूछना है कि वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कौन सा स्पेशल फूड इस दिन उनके घर बनाया जाता है। हु कुक्स द स्पेशल फूड फॉर फेस्टिवल्स, और कौन बनाता है उनके घर में। डू यू वेयर क्लोथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर्स ऑन सम फेस्टिवल्स? तो क्या आप कुछ स्पेशल कलर्स के क्लोथ्स किसी फेस्टिवल्स में पहनते हैं? हाँ, हम तो जिस तरह से फेस्टिवल्स के वक्त हम कलरफुल ड्रेस ही पहनते हैं, कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ही पहनते हैं, है ना। तो आर द स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन योर प्लेस? तो कुछ क्या स्पेशल सॉन्ग्स हैं जो कि आपके कोई भी फेस्टिवल्स में आपके घर पे गाया जाता है, या आपके गांव के लोग या आपके कम्युनिटी के लोग गाते हैं? हाँ, सबके ही अपने अपने भाषा के, सब अपने अपने भाषा के सब अपने अपने फेस्टिवल्स में गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिड डे मील, अब मिड डे मील की ओर आते हैं। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील जो स्कूल्स में दिए जाते हैं। ठीक है, स्कूल्स में बच्चों को खिलाए जाते हैं मिड डे मील। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। करीब करीब 1 बज गए हैं दोपहर के। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टोमक्स आर रम्बलिंग। और जो खाना बनाने का जो स्मेल है वो वरांडा से आ रहा है, और हमारे एंड आवर स्टोमक्स आर रम्बलिंग मतलब हमारे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। जब भूख लगती है तो गुड़गुड़ सी होने लगती है ना। और अब तो 1 बज गए, दोपहर के 1 बज गए, है ना। और बहुत भूख भी लगी है बच्चों को। और उसी वक्त जो खाने की जो खुशबू है उसके आते ही लोगों के जो बच्चों के पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी है। वी आर सो हंग्री, हमें इतनी भूख लगी है। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। हमें इतनी भूख लगी है कि हम जो लेसन पढ़ाया जा रहा है क्लास में, हम उसको सुन भी नहीं रहे हैं, हम अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं। हमारा मन नहीं लग रहा है क्लास में जो लेसन हमें समझाया जा रहा है। डिंग 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 मतलब ये बेल बजने की आवाज़ है। नाउ द बेल रैंग। ऑल द चिल्ड्रेन रैन आउट, सब बच्चे बाहर भागे। एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स, और सब अपने हाथ धोने के लिए बाहर की ओर भागे। मास्टर मोशाई सेंट ऑल द चिल्ड्रेन टू द हैंड पम्प एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। मास्टर मोशाई यानी टीचर ने सभी बच्चों को हैंड पंप की तरफ भेजा, जो कि कोर्टयार्ड यानी कि आंगन के एक कोने में था। ठीक है। आनंदो, सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपरली, ही कॉल्ड। मास्टर मोशाई यानी टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, बच्चे का नाम था आनंदो। उन्होंने बच्चे से कहा, देखो सभी अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू। हाथ धोने के बाद हम सब एक लाइन में खड़े हो गए टू टेक आवर फूड, ताकि हम अपना खाना ले सके। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, कुछ बच्चे अपने बॉक्स लाए थे। अनदर हैड प्लेट्स, कुछ प्लेट्स लाए थे। देन वी ऑल सैट डाउन इन ए सर्कल, फिर हम एक गोला बनाकर बैठ गए अपने अपने खाने के साथ। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट, खाने से पहले वी सैंग टुगेदर, हम सब ने एक साथ गाना गाया। वी प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेलते हैं, हम एक साथ खाते हैं, और सबकी भलाई के लिए हम एक साथ रहते भी हैं। टुडे देयर इज़ भात शुक्तो, इस ये एक तरह का पकवान है। भात मतलब राइस, और शुक्तो मतलब वेजिटेबल की जो ग्रेवी होती है उसे शुक्तो कहा जाता है। ठीक है। तो आज हमारे जो खाने में भात शुक्तो था इन आवर मील येस्टरडे, और बीते हुए कल में वी हैड लूची एंड छोला दाल। लूची यानी कि पूरी जो होती है, पूरी और एक तरह का दाल है। आउटसाइड दीदी मुनीस रूम, दीदी मुनीस रूम के बाहर, दीदी मुनी भी लेडी टीचर जिन्हें हम कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज़ बीन डिस्प्लेड। लेडी टीचर या हेड मिस्ट्रेस जो होती हैं उन्हें दीदी मुनी भी कहा जाता है।
तो उनके घर रूम के बाहर एक फूड आइटम्स का एक लिस्ट लगाया गया था। इसमें क्या बताया गया था, इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। इसमें लिखा गया था कि हफ्ते के बाकी दिन हमें क्या क्या मिलेगा खाने के लिए। जैसे मंडे को कुछ और पकाया जाता है, ट्यूसडे को कुछ और मिलता है, वेडनेसडे को कुछ और मिलता है। तो हर दिन एक जैसा मील उन्हें नहीं मिलता, हर दिन अलग अलग मील उन्हें मिलता है। और वो सब लिस्ट वहाँ पे दीदी मनी के रूम के बाहर लगाया गया था। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। तो बच्चे कहते हैं क्या ये अच्छा ना हो कि अगर किसी दिन हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट मिल जाए, एक्स्ट्रा पकवान जो कि जैसे कुछ स्वीट डिश हमें मिल जाए, तो कितना अच्छा हो अगर अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाए। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। तो एक इंटरेस्टिंग थिंग हमें बताई गई है लंच टाइम में। स्कूल में जब लंच टाइम होता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। क्या होती है वो? एवरी डे वी चेंज आवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। हर दिन हम अपनी जगह चेंज करते हैं, हम सर्कल बनाकर बैठते हैं और हर दिन हम अलग अलग बच्चे के साथ बैठते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इससे मैं नए नए बच्चों से मिल पाता हूँ और नए नए दोस्त बना पाता हूँ। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। खाना तो हर बार ठीक नहीं होता, हमेशा ठीक नहीं रहता। समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। कभी तो राइस ख़राब होता है, पुअर क्वालिटी का होता है, ख़राब होता है। समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक। कभी कभी तो ये प्रॉपरली कुक भी नहीं होता, अच्छी तरह से पकता भी नहीं है। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड। कुछ पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है कि बच्चे इस तरह का खाना खाएं, क्योंकि इस तरह का खाने से बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। Didi Muni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. तो दीदी मनी ने कहा कि ये सबकी ड्यूटी है ताकि वो इंश्योर करे कि बच्चे फ्रेश हॉट, और फ्रेश मतलब ताज़े, हॉट मतलब गर्मा गर्म, और प्रॉपरली कुक फूड मतलब प्रॉपर तरीके से पका हुआ खाना ही खाए। ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली। और ये भी इंश्योर करे कि हर एक बच्चे को आफ्टरनून दोपहर का खाना रेगुलरली मिले। एक दिन मिलेगा, 4 दिन नहीं मिलेगा, इस तरह से ना हो, हर दिन उन्हें मिला करे। द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प। तो पेरेंट्स ने भी अब डिसाइड किया कि वो भी हेल्प करेंगे ताकि बच्चों को हॉट, फ्रेश और प्रॉपरली कुक्ड फूड मिले। नाउ थिंग्स आर बेटर। अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है पहले से। वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक फूड टुगेदर। अब हम फ्रेश, गरम, ताज़े और प्रॉपरली जो कुक किया गया जाता है वो फूड हम एक साथ बैठकर खाते हैं। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड। जो छोटे बच्चे हैं उनको जो खाना दिया जाता है तो कभी कभी वो पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पाते और वो छोड़ देते हैं खाना। तो उन्हीं की तरह हमें भी मिलता है, क्योंकि वो छोटे हैं, उनका पेट भर जाता है, लेकिन क्योंकि हम बड़े हैं हमारा पेट भरता ही नहीं है। तो कभी कभी ये होता है कि समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। तो हम भूखे रह जाते हैं, खाने के बाद भी हम भूखे रह जाते हैं, क्योंकि उतने से खाने से हमारा पेट भरता नहीं है। नाउ अ डेज मैनी स्कूल्स गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में खाना दिया जाता है दिन में। स्कूल में दिन के वक्त खाना दिया जाता है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ये पहले ऐसा नहीं था। वैन माई दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल, जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी, यानी कि जब वो प्राथमिक स्कूल में, जब वो छोटी थी, तो उस वक्त चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन स्कूल। तो बच्चों को आफ्टरनून मील स्कूल में नहीं दिया जाता था, दोपहर का खाना नहीं दिया जाता था। सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कुछ बच्चे स्कूल में आते थे खाना बिना खाए, क्योंकि बहुत गरीब घर के भी बच्चे होते थे, तो उनको खाना एक वक्त का खाना भी नसीब होना बहुत मुश्किल था। इसलिए कई बच्चे बिना खाना खाए ही आ जाते थे, और कुछ तो जल्दबाजी में बिना अगर घर में खाना पकाने में भी देरी होती थी तो बिना खाए भी आ जाते थे। और गरीब बच्चे, ज़्यादातर गरीब बच्चे, वो बिना खाए ही आ जाते थे। इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। तो कैसे कोई पढ़ पाता? कोई आप या हम कोई भी नहीं पढ़ पाते खाली। अगर हमारा पेट खाली हो, अगर हमें भूख लगी हो, अगर हमने कुछ ना खाया हो, तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है, तो फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक, राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, आस्क अ फ्रेंड। तो अगर आपके स्कूल में भी इस तरह से फूड दिया जाता है, केवी में तो दिया नहीं जाता है,
तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में कुछ बताया गया है। ये हर बच्चे का अधिकार है। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो कि एक वक्त पूरे एक दिन का खाना भी अच्छे से वो खा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम जो तीन टाइम खाते हैं वो 3 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टोमक। तो बहुत सारे बच्चे खाली पेट ही चले जाते हैं स्कूल में एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो हमारे देश की जो हाई कोर्ट है उसने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया। उसमें उन्होंने क्या डिसीजन दिया? उन्होंने कहा ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल क्लास 8 तक के बच्चों को शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड। तो हर एक बच्चा क्लास 8 तक के हर एक बच्चे को हॉट गरम और पका हुआ खाना खिलाया जाना चाहिए। ये कंपलसरी है। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, और ये हर एक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।